धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश विदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य के भागीदार बने। इस पवित्र सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके श्रद्धालुओं ने सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य कमाया। इस ब्रह्म सरोवर, सनेत सरोवर, ज्योतिसर और पेहोवा सरस्वती तीर्थ में महिलाओं ने भजन गाते हुए और जय घोष की ध्वनि के बीच स्नान किया। इस सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में करीब 1 घंटे 59 मिनट तक प्रभाव रहा। शाम 4:27 पर सूर्य ग्रहण स्पर्श के समय स्नान किया और 5:39 पर जैसे ही आंशिक सूर्यास्त और मोक्ष हुआ तो श्रद्धालुओं ने दोबारा मोक्ष की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम 6:25 तक रहा, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण ये कुरुक्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से यातायात, पार्किंग, स्वागत कक्ष, सूचना केंद्र सहित अन्य व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू की और ब्रह्म सरोवर की सदनियों में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बीच अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति के अनुसार भजन और गीतों का गुणगान किया। जैसे ही सूर्य ग्रहण के स्पर्श का समय होने लगा तो लोगों ने ब्रह्म सरोवर और सनेत सरोवर की तरफ रुख किया। आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इन श्रद्धालुओं ने सूर्य ग्रहण के समय 4:27 पर पहली डुबकी लगाई और उसके बाद श्रद्धालुओं के स्नान करने का क्रम जारी रहा और जैसे ही मोक्ष का समय हुआ तो एक साथ श्रद्धालुओं ने भीड़ में ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के अनुसार धार्मिक मान्यता ये है कि सनियत व ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के अवसर पर डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ को करने के बाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सभी देवता यहाँ कुरुक्षेत्र में मौजूद होते हैं। सूर्य ग्रहण का पुराणों में भी जिक्र है। राहु द्वारा भगवान सूर्य के ग्रस्त होने पर सभी प्रकार का जल गंगा के समान, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान दान की गई सभी वस्तुएं भी स्वर्ण के समान हो जाती हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इन प्रबंधों के बीच सूर्य ग्रहण मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया के अनुसार सूर्य ग्रहण मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर को 20 सेक्टरों में बांटा गया था और हजारों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस वर्ष सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र रहा, इसलिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक अद्भुत संगम है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ब्रह्म सरोवर के तट पर हवन यज्ञ में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके उपरांत सूर्यास्त मोक्ष के समय 5:39 पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, स्वामी दीनदयाल पांडे, स्वामी केशवानंद के अलावा सूर्य ग्रहण आरंभ होते ही सांसद नायब सिंह सैनी, सांसद रतनलाल कटारिया, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, कैथल से विधायक लीलाराम, सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद, एडीजीपी श्रीकांत यादव, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडोली, भाजपा नेत्री बंतो कटारिया, भाजपा महामंत्री सुशील राणा ने ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया। उनके अलावा शहर के अनेक गणमान्य लोग भी डॉक्टर एसी नागपाल, मुल्तान सभा के प्रधान एवं सीएम एमिनेंट पर्सन प्रदीप जाम के अलावा अनेक लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान अंबाला मंडल के आयुक्त रेणु फुलिया, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया, एडीजीपी की धर्मपत्नी कविता, एडीसी अखिल पिलानी, नारायणगढ़ की एसडीएम आईएएस जय शारदा, एएसपी करण गोयल, एसडीएम सुरेंद्र पाल, नगराधीश चंद्रकांत कटारिया आदि ने भी हवन यज्ञ पूजा पाठ में शिरकत की। सूर्य ग्रहण के अवसर पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने भी पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान वीआईपी घाट पर ब्रह्म सरोवर में रहकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रदीप कलतगड़िया और अनेक अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी और जसपा नेता योगेश शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। सूर्य ग्रहण के अवसर पर असंख्य लोगों ने आज पवित्र स्नान किया। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने और मानव जाति कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ और अखंड पाठ किया गया है। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र से हजारों साल पुराना संबंध है। इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए और सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र भी आए। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सूर्य ग्रहण जैसे अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों का होना जरूरी है। इन धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा अर्चना करके विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है और इसके सार्थक परिणाम भी सामने आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन ही भगवान श्री कृष्ण बलराम और द्वारका से बहुत से प्रजाजनों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि से विश्व कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए थे। आज फिर
इसी गीता स्थली से विश्व कल्याण के लिए महान संतों ने विश्व शांति के लिए पाठ किया है। पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का महत्व सदियों पुराना है। आदिकाल से ही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान की परंपरा रही है। महाभारत के अनुसार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित सन्निहित तीर्थ का स्पर्श मात्र कर लेने से ही शत अश्वमेघ यज्ञों की फल की प्राप्ति भी होती है। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा और सुगंधा सुधा भी मौजूद रहे। अब बता दें कि अब 2 अगस्त 2027 को कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण नजर आएगा। जी हां, कुरुक्षेत्र में अब अगला सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को शाम 3:53 से लेकर शाम 5 बजे तक लगेगा। इसके उपरांत 1 जून 2030 को प्रातः 10:15 से दोपहर 12:56 तक, 21 मई 2031 को प्रातः 11:42 से दोपहर 2:34 तक, 3 नवंबर 2032 को सुबह 9:32 से 10:52 तक, 20 मार्च 2034 को शाम 4:20 से 6:23 तक, 2 सितंबर 2035 को सुबह 4:40 से 6:36 तक, इसी प्रकार 20 मार्च 2042 को प्रातः 6:30 से 7:12 तक, 11 जून 2048 को शाम 7:01 से 7:24 तक तथा 11 अप्रैल 2051 को 5:42 से 6:47 तक कुरुक्षेत्र में नजर आएगा। कुल मिलाकर आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं बढ़ चढ़कर सूर्य ग्रहण संपन्न होते ही दान भी किया। आज दीपावली का कल महापर्व था और आज सूर्य ग्रहण का भव्य मेला कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के ऊपर, कुरुक्षेत्र और पूरे क्षेत्र से आए हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर एक आस्था का प्रतीक, आज गोपाष्टमी का महापर्व भी है, उस अवसर के ऊपर लोगों ने यहाँ पर आकर के डुबकी लगाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी की हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी न हो, और उसको लेकर के आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। सभी की एक आस्था का प्रतीक सूर्य ग्रहण मेले के अवसर के ऊपर इस पवित्र स्थान ब्रह्म सरोवर के ऊपर आकर के डुबकी लगाई है। मैं सभी का बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं सर स्नान किया? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि लगभग जब से 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण का मेला लगा तो हम ब्रह्म सरोवर में ही स्नान कर रहे थे और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी इस श्रद्धा के केंद्र पर डुबकी लगाई है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोअष्टमी के दिवस पर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा एक मेला लगा गया, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आज यहाँ पर आए। ये बड़ा पुण्य का आज कार्य था। जिन भी लोगों ने यहाँ पर आके, मैं कहूँगा यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पे आके डुबकी लगाई, एक बहुत बड़ा कर्म का कार्य किया। क्योंकि आज गोवंश के यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर परिवार से इस ब्रह्म सरोवर पर यहाँ पर स्नान करने आए थे। इसका बहुत बड़ा लोगों को पुण्य मिलने का कार्य है और मैं जितने भी क्षेत्र की जनता यहाँ पर आई उनका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पे जितने प्रशासन ने जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया, मैं हरियाणा सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी का, पूरे प्रशासन का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हवा पत्थर भी अगर किसी को कहीं गिरती है, हवा साक्षात जी लोगों ने है भगवान सब कि
होता है। स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार सूर्य ग्रहण के स्नान करने के लिए द्वार से कुरुक्षेत्र चले गए। तो है आध्यात्मिक महत्व है। भी बात को यज्ञ और ध्यान करके आए आस्था सबकी सबके अंदर के अपने अपने निष्ठा जब उस बात जो है और प्रकार का हो जाता है करते और से न रहे का से के भाव से नकारात्मक भाव नहीं सकारात्मक। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।